अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा है नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कि नंबर लाइन पर आपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है √2। √2 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, √2 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है कैलकुलेटर से। ठीक है, कैलकुलेटर पे रखेंगे आप, √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेटर से जो आ रही है वो आ रही है 1.4। 1.4 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हमने 1.4 वैल्यू को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। वैसे तो ये आपके पास इरेशनल वैल्यू आ रही है। ठीक है, 0.4 के बाद बहुत सारी वैल्यू, लेकिन आपने सिर्फ डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक डिजिट तक लेना है। ठीक है, यानी एक डिजिट तक आपने लेना, आगे वाली वैल्यू को आपने स्किप कर देना है। ठीक है, सिर्फ आपने एक डिजिट लेना है। उसके बाद है 1.4 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन कैसी होती है, हमारे पास इस तरीके से होती है नंबर लाइन। ठीक है, इस पर हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 दरमियान में पॉजिटिव नंबर 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4। ठीक है, और इस साइड पे नेगेटिव -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब हमने हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 1.4। 1.4 को हमने इस पे रिप्रेजेंट करना है 1.4, यानी 1 के बाद। ठीक है, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। तो 1 के बाद कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ये है 1.4। 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद ये 2। अब ये है हमारे पास 1.4 और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारे पास है √2 दिस वैल्यू। ये हमारे पास हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, इसी तरह ही आपने उसको भी सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है 4 साइड 1/3। अब 4 साइड 1/3 क्या है, 3 को आपने 4 से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई। 3 4 ज़ार क्या बनेगा, 12। 12 में 1 को ऐड करें, 3 4 ज़ार 12, 12 और 1 कितना बनेगा, 13। इसका मतलब है क्या लिखा जाएगा, 13 ओवर क्या आ जाएगा, 3। अब 13 को अंदर रखें और 3 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली वो आ रही है 4.4। दरअसल 4.33333 आ रही थी। ठीक है, हमने उसको अप्रोक्सीमेट कर लिया जो कि आ रही है 4.4। तो हमारे पास अब हमने इसको भी क्या करना है, नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। ठीक है, इस तरीके से दरमियान में क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से आ जाएगा पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3 एंड -4। अब 4.4 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हमने पॉजिटिव वाली साइड पर जाना है। ठीक है, अब पॉजिटिव कहाँ है, 4 से बड़ा 4.4 है ना, यानी 4 कंप्लीट, उससे 0.4 ऊपर, 4 ऊपर। तो 4.4 यानी 4.1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ रहा है 4.4। यहाँ पर 5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5, ये आ गया 4.4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 साइड 1/3। हमने क्वेश्चन की वैल्यू लिखनी होती है, जो क्वेश्चन होता है वही लिखना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 साइड 1/7। अब इसको भी हमने सबसे पहले सॉल्व करना है कि आखिर वैल्यू बनती कितनी है। 7 2 ज़ार 14, 14 में 1 ये मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला हम उसमें ऐड करते हैं। 7 2 ज़ार 14, 14 में 1 ऐड करेंगे, क्या बनेगा 15, -15/7। इसको हम कैलकुलेटर पे जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -2.1, यानी पॉइंट के बाद हमने सिर्फ एक डेसिमल डिजिट लेना है। ठीक है, अब हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन हमने, ये होती है नंबर लाइन, 0 से इस साइड पर होते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और इससे पीछे होते हैं क्या, होते हैं नेगेटिव नंबर, +4, -1, -2, -3 एंड -4। अब देखिए माइनस है, -2.1 यानी नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो ये है -2। अब कुछ होते हैं कि -2 के इधर से लगाना स्टार्ट करते हैं, इधर से नहीं आएगा। -2 कंप्लीट है और ऊपर से थोड़ा सा 0.1 इंक्रीज हो रहा है, तो ये -1 है, -2, ये हमेशा वैल्यू इस साइड पे डिक्रीज हो रही है, इस साइड की तरफ जाते हैं। -1, -2, उसके बाद -3 आ रहा है, तो -2 के बाद यहाँ पे आएगा -2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर है, ये है 2.1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 साइड 1/7, ये है आपके पास वैल्यू, ठीक है, ये वाली है। ओके, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आर रैशनल नंबर। हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, कि हमने इस वैल्यू को हमने क्या करना है, रैशनल नंबर के तौर पे एक्सप्रेस करना है, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब इस वक्त जो ये वैल्यू आपके पास बन रही है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, ये जो 4 के ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब है 4 4 4 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि आपके पास ये जो 4 4 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक्स प्लस फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये इस वक्त है 0 पॉइंट, यानी पॉइंट की फॉर्म में, हमने इसको पॉइंट फॉर्म से इस रैशनल फॉर्म में लाना है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। अब 0.444 हमारे पास 4 4 रिपीट हो रहा है, बार का मतलब ये होता है कि 4 4 जो है वो आपके पास रिपीट हो रहा है। तो इसको हम सबसे पहले, पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम करेंगे लेट कर लेंगे कि ये वैल्यू आपके पास x के इक्वल है। किसी भी कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, वह वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसको हमने दे देना इक्वेशन 1 का नाम दे देना, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसी के साथ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, इक्वेशन 1 को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखिए, ये रफ में कर रही हूँ मैं, 0.4 है, ठीक है, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आएगा 1, और 4 की जगह पर क्या आ जाएगा 0। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह 1, और जितने डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद उतनी नीचे 0 लगाते हैं। एक डिजिट था तो क्या है हमारे पास 10। तो इसका मतलब है आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 10 के साथ, ठीक है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, इस पूरी इक्वेशन को आपने 10 से मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो लेफ्ट साइड पे भी करवाएंगे तो 10x आ जाएगा, राइट साइड पर करवाएंगे तो ये बनेगा 4.4444। आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का, क्योंकि 10 है ना तो पॉइंट सिर्फ एक डिजिट के बाद ही जाएगा, तो 4.44 आ गया। अब क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन 2 को पहले रखें और इक्वेशन 1 को बाद में रखें और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 10x माइनस क्या आ जाएगा x, इसी तरह 4.4444, ये आपने डॉट डॉट लगाना है, इसका मतलब है आपका 4 अभी कंटिन्यू है, जारी है वो, और 0.44444 इस तरीके से, ठीक है। अब 10x में से x को निकालेंगे तो बाकी कितना बचेगा 9x, और इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो आपकी माइनस हो जाएगी। 4 में से 4 निकाला 0, 4 में से 4 निकाला 0, पॉइंट के बाद वाली साइड डिजिट तो 0 0 हो जाएंगे, लेकिन पॉइंट से पहले वाला यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या है 0, तो 4 में से 0 निकालेंगे बाकी क्या बचेगा 4 ही बचेगा। तो 9 जो अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया एज अ p ओवर x की फॉर्म में रैशनल नंबर x इज इक्वल टू 4/9। उसके बाद बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको आपने एज अ पी ओवर एक्स की फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है, और वो है 0.37। इसका मतलब है अब आपके पास जो 37 है वो रिपीट हो रहा है, 37 37 37, ये नंबर आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है। सबसे पहला काम आपने लेट करना है कि यही वैल्यू किस वेरिएबल के इक्वल है, x के इक्वल है। मैंने पहले भी बताया आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब हमने इसको फिर से मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं, हम इधर देख लेते हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0.37, ये मैं रफ कर रही हूँ, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी नीचे 0 लगाते हैं, क्या बना 100। इसका मतलब है इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 100x, और राइट साइड पर क्या आ जाएगा। अब देखें
कितनी ज़ीरोज़ हैं 2 डिजिट्स, इसका मतलब है पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद मूव होगा 2 डिजिट्स के बाद, यानी बनेगा 37.373737 डॉट 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 कि ये कंटिन्यू है अभी 37। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब फिर से वही काम, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इसको इक्वेशन 2 में से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो 100x माइनस क्या आ जाएगा x, ये लेफ्ट साइड पे माइनस हो गई। अब राइट साइड पे माइनस करने क्या लिखेंगे 37.3737 सो ऑन माइनस 0.373737 डॉट डॉट डॉट। अब 100 में से x को निकालेंगे, ये तो बहुत ईजी है, आपको तो निकालना आता ही होगा। तो क्या आ जाएगा 99x, इसके लिए तो हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 37.373737, अब पॉइंट के बाद 3737 ये जो होंगे माइनस करेंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट से पहले वाला देखें, ये 37 है, ये 0 है, 37 में से 0 को माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 37। पॉइंट के बाद वाला सारा क्या हो जाएगा 0, तो वो हम ख़त्म हो जाएगा। अब 99 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 37/99 ये आ गया आपका p/x की फॉर्म में आंसर जो कि हमें फाइंड करना था।